हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बिहार एसएससीजीएल के लिए एमबी पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट में सेट नंबर 9 को। इससे पहले 8 सेट कंप्लीट करा दिए गए हैं जो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, संस्था दिया हुआ उसके संस्थापक को हम लोग को देखना है। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की है? तो आत्माराम पांडुरंग ने। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की है? आत्माराम पांडुरंग। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद। संशोधक समाज ज्योतिबा फुले। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल का स्थापना सर सैयद अहमद खान। प्रार्थना समाज का आत्माराम पांडुरंग, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल सर सैयद अहमद खान। इसका ऑप्शन चला जाएगा सी। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 हो जाएगा आंसर। आगे, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात गांधी जी ने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह शुरू किया। कहाँ? तो चंपारण में। चंपारण में कब शुरू किए थे? चंपारण सत्याग्रह हुआ है 1917 में हुआ है, लेकिन सत्याग्रह शब्द का सबसे पहले प्रयोग वहाँ पे कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया था संपन्न हुआ था बेलगांव में। 1924 ईस्वी में हुआ था, बेलगांव अधिवेशन हुआ है महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में। आगे, 1857 की क्रांति निम्नलिखित नेताओं में किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो तात्या टोपे का नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। आगे, किसने बंगाल के विभाजन 1905 में विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। किसने नेतृत्व किया है बंगाल के विभाजन में हुए आंदोलन का? नेतृत्व किसने किया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। अब निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और कूट में सही उत्तर को चुनना है। तो इसमें कौन सी घटना सबसे पहले हुई है ये लोग हमको देखना है। तो अगस्त प्रस्ताव कब हुआ है? तो 8 अगस्त 1940 को। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव। फिर मंत्रिमंडल मिशन की योजना कब हुई है? तो ये 16 मई 1946। मंत्रिमंडल मिशन की योजना 16 मई 1946। क्रिप्स मिशन 30 मार्च 1942। क्रिप्स मिशन 30 मार्च 1942। बेबल योजना कब हुआ है? 4 जून 1945। 4 जून 1945 बेबल योजना। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर चला जाएगा सी चला जाएगा। सबसे पहले क्या हुआ है? तो अगस्त प्रस्ताव 1940 में, फिर आ गया है क्या? क्रिप्स मिशन 1942 में, उसके बाद फिर बेबल योजना 45 में, फिर मंत्रिमंडल मिशन की योजना कब हुई है? 1946 में। आगे, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया कश्मीर में हुआ था? तो कनिष्क के टाइम पीरियड में हुआ है, कश्मीर में हुआ है आयोजन, चतुर्थ बौद्ध संगति का हुआ है। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की है? तो उदयन। उदयन ने किया है। कहाँ? पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। आगे, निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई है? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को शेख उल हिंद की पदवी दी गई है। शेख उल हिंद की पदवी किसे दी गई है? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को। निम्नलिखित में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने टंका नामक का चांदी का सिक्का और जीतल नाम का तांबे का सिक्का चलाया था। शुद्ध अरबी सिक्के चलाने का भी श्रेय जाता है किससे? इल्तुतमिश को। हुमायूं का भाई निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो उस्मान है जो हुमायूं का भाई नहीं था। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता से अनुच्छेद 19। प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 19 है। आगे देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो संसद के द्वारा। किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो अनुच्छेद 61 में है। 61 में क्या है? महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है राष्ट्रपति के, तो संसद द्वारा हटाया जा सकता है। आगे, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो 2026 तक यथावत रहेगा। यह किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? तो 87वां संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो शिक्षा का जो विषय है वो क्या है? समवर्ती सूची में है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को है जो मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसके अध्यक्ष कौन थे? तो बलवंत राय मेहता समिति। ये अपना प्रस्ताव कब दिए थे? तो 1957 में प्रस्तुत किए थे। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा। पंचायत में चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है, तो तिलहन है जो नहीं शामिल किया गया, तिलहन को शामिल नहीं किया गया है। आगे देखते हैं, भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया है, तो ये 1994-95 में किया गया है, सेवा कर प्रारंभ किया गया है। व्यापार का संतुलन पद का संदर्भ है, तो आयातों एवं निर्यातों में अंतर। व्यापार का संतुलन पद का संदर्भ है, आयातों एवं निर्यातों में अंतर। भारतीय अर्थतंत्र में वैश्वीकरण एवं निजीकरण की शुरुआत हुई है, तो इसमें ऑप्शन 1991 नहीं दिया, 1992 इसमें लिया गया है, लेकिन ऐसे एलपीजी पॉलिसी की शुरुआत हुई है 1991 में। भारतीय की राष्ट्रीय आय में अधिकतम योगदान किसका है, सेवकीय क्षेत्र का है, सेवा क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है। भारत के किस जिले में सौराठ मेला आयोजित होता है, तो ये मधुबनी में होता है। सौराठ मेला कहाँ आयोजित होता है, मधुबनी में होता है। ककोला जलप्रपात स्थित है कहाँ, नवादा में। ककोला जलप्रपात कहाँ पे है, तो ये नवादा में है। आगे उद्योग और उससे संबंधित नगर है, तो कागज़ एवं लुगदी का उद्योग कहाँ पे है, तो ये डालमिया नगर में है। सिगरेट का देवालपुर में है। प्लाईवुड हाजीपुर, जूट पूर्णिया में है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों में कौन सा समूह जनसंख्या का सही अवरोही क्रम दर्शाता है, तो ये पटना, पूर्वी चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ, पटना, फिर पूर्वी चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर में है। इसका ये ऑप्शन हो जाएगा सही। गया में विष्णु पद मंदिर का निर्माण 1787 में किसने कराया है, तो रानी अहिल्याबाई। गया में जो विष्णु पद मंदिर है का निर्माण 1787 में किसने करवाया है, रानी अहिल्याबाई। वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो 7वीं बार बने हैं। आगे है, अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच कौन सा पठार है, तो ये मालवा का पठार। अरावली और विंध्य के बीच कौन सा है पठार है, तो ये मालवा का पठार है। आगे है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किसके सिवाय सभी राज्यों से होकर गुजरती है, तो कहाँ से नहीं गुजरता है, तो हरियाणा से नहीं गुजरता। 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरता है, कहाँ से, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है। आगे है, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो ये भारत का स्थान चौथा है। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का स्थान कितना है, तो ये चौथा स्थान है। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी क्या कहा जाता है, तो इसे उपसौर कहा जाता है। उपसौर कहा जाता है। उपसौर का कब होता है, तो 3 जनवरी को होता है, और अपसौर होता है 4 जुलाई में। अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है, ये 4 जुलाई को होता है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो ये आर्कटिक महासागर है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है, आर्कटिक महासागर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, तो ये 943 है। कितना है, 1000 पुरुषों पे 943। भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं, तो 13 है जो मुख्य बंदरगाह के अंतर्गत आते हैं। भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं, 13। भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना किस शहर में हुई है, तो कोलकाता में किया गया था। 1818 में फोर्ट ग्लास्टर में किया गया था। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष रूप से वर्णन हुआ है, तो विशाखदत्त में क्या हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो दक्कन पर विजय प्राप्त की थी। किसने, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। आगे देखते हैं, डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता है, तो रूस ने। डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता है, तो रूस ने जीता है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने तीसरी बार जीता है, तो ये किसने जीता है, तमिलनाडु ने। आगे है, हरियाणा के बाद किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में नौकरियों में 75% आरक्षण को लागू किया है, तो झारखंड किया है। हरियाणा के बाद 75% निजी क्षेत्र में नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला है जो राज्य बन गया है, तो ये यूपी बना है। यूपी क्या बना है, पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। आगे है, टाइम पत्रिका द्वारा 2021 के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है, तो मुकेश अंबानी इसमें शामिल नहीं है। नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, आधार पुनर्वाल, ये 3 लोग हैं टाइम्स पत्रिका के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल है। मुकेश अंबानी शामिल नहीं है।
बजट 2021-22 के अनुसार राष्ट्रीय रेल योजना कब तक तैयार करना है, तो ये 2030 तक तैयार करना है। राष्ट्रीय रेल योजना कब तक तैयार करना है, बजट में किया गया है, तो 2030 तक राष्ट्रीय रेल योजना को तैयार करना है। आगे देखते हैं, हाल ही में 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस के अवसर पर आधार स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट के मुताबिक 2020-21 में बिहार की जनसंख्या कितनी हो गई है, तो ये लगभग 125 मिलियन हो गई है। कितनी हो गई है? 125 मिलियन। हाल ही में घोषणा के अनुसार कहाँ पर बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र के स्थापित किया जाएगा, तो ये पटना में किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र? तो पटना में किया जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो 2001 में। कब किया गया है? लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो 2001 में किया गया है। निम्नलिखित में किस राज्य का लोक नृत्य झिझिया है, तो बिहार का है। लोक नृत्य क्या है? झिझिया है। राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया जाता है कब, तो ये 22 दिसंबर को। गणित दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 दिसंबर को। आगे हम लोग देखेंगे साइंस से 25 क्वेश्चन को, तो चलिए देखते हैं साइंस के क्वेश्चन को। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व एकल परमाणु इकाई है, तो सोना क्या होता है? एकल परमाणु इकाई है। आम का वानस्पतिक नाम क्या है, तो मैंगीफेरा इंडिका। आम का क्या नाम है, तो मैंगीफेरा इंडिका। निम्न में से किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण g के साथ गिरती है और एक ही समय में जमीन पर पहुंचती हैं, तो गैलीलियो गैलीली ने। 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं, तो 10 लाख माइक्रोन होते हैं। 1 मीटर में कितने माइक्रोन, तो 10 लाख माइक्रोन होते हैं। कूलाम प्रति सेकेंड बराबर होता है किसके, तो ये एम्पियर का। कूलाम प्रति सेकेंड बराबर होता है किसके, तो ये एम्पियर के बराबर होता है। कूलाम प्रति सेकेंड एम्पियर के बराबर होता है। समान पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण बल को कहा जाता है, तो ससंजक बल कहा जाता है। समान पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है, तो ससंजक बल कहा जाता है। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया शामिल होती है, तो ये किस प्रक्रिया में शामिल होती है, तो अपचयन प्रक्रिया में शामिल है। रासायनिक रूप से गन्ने का शर्करा है, तो गन्ने का शर्करा है क्या, सुक्रोज। आगे है, खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा बदला जा सकता है, तो ये बदला जा सकता है हाइड्रोजनीकरण के द्वारा बदला जा सकता है। खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम के द्वारा बदला जा सकता है, तो हाइड्रोजनीकरण। एंजाइम कैसे पदार्थ है, तो एंजाइम होते हैं क्या, तो ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को साधारण पदार्थों में बदलते हैं। एंजाइम कैसे पदार्थ हैं, तो जटिल कार्बनिक पदार्थों को साधारण पदार्थों में बदलते हैं। शर्करा के किण्वन के दौरान बनने वाला मुख्य यौगिक है, तो ये एथिल अल्कोहल है। शर्करा के किण्वन के दौरान बनने वाला मुख्य यौगिक क्या है, तो एथिल अल्कोहल है। लार मंड को जल अवघटित कर निम्नलिखित बनाता है, तो ये क्या बनाता है, लार क्या बनाता है, तो ये ग्लूकोज बनाता है। स्टार्च को अपघटित करके क्या बनाता है, तो ग्लूकोज बनाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेपिज है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेपिज है। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है, तो हमिंग बर्ड है। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है, हमिंग बर्ड है। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है, तो ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है। आगे है, वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग में किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की है, तो इसने बर्जेलियस ने तैयार की है। किसने तैयार किए हैं, तो बर्जेलियस ने तैयार किए हैं। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है, तो ब्लू व्हेल है। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है, ब्लू व्हेल है। पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया है, तो आर्थर ट्रांसले ने। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया है, तो आर्थर ट्रांसले ने। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो विकास का सिद्धांत डार्विन के द्वारा। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा किया गया है, तो डार्विन के द्वारा। आगे है, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन में सक्षम करता है, तो ये कौन सा है, तो जाइलम। पानी और खनिज के परिवहन को कौन सक्षम बनाता है, तो जाइलम के द्वारा होता है। निम्नलिखित में अन्य से एकदम भिन्न कौन सा है, तो मस्तिष्क ज्वर क्या है, ये सबसे भिन्न है। हवा के परागन को क्या कहा जाता है, तो एजीमोफिली। हवा के परागन को क्या कहा जाता है, एजीमोफिली कहा जाता है। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित पुनः सृजित हो सकता है, तो जिगर क्या हो सकता है कि पुनः विकसित और पुनः सृजित हो सकता है। आगे है, मानव शरीर में
लैंगरहैंस के आइलेट कहाँ पाए जाते हैं? तो लैंगरहैंस अग्नाशय में पाया जाता है। मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइलेट कहाँ पाए जाते हैं? तो अग्नाशय में पाए जाते हैं। निम्न में से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध हैं? तो टीका की खोज के लिए प्रसिद्ध है कौन? एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध हैं। इसी के साथ 9 नंबर सेट कंप्लीट होता है। हम लोग नेक्स्ट सेट जल्द ही लेके आएंगे।